नेक्स्ट देखते हैं आओ करें सेवन। दिए गए शब्दों से निपात को पहचानिए। ये जो निपात शब्द है मैंने इन पे सर्कल लगा रखा है, आप अपनी बुक में सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए हिंदी के निपात शब्द कौन कौन से होते हैं। ही, भी, तो, तक, भर, मात, तथा, केवल। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है आओ करें। दिए गए वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। जैसे विजय अवश्य स्कूल जाएगा, इसमें क्या शब्द निपात है, ही। नेक्स्ट है मेरे पास 20 रुपए हैं, तो केवल। मीनू शाम खेलकर घर आ जाएगी, तक। वह रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा। ठीक, इस तरीके से जो वाक्य इनको रेखांकित किया गया ये सब निपात कहलाते हैं। नेक्स्ट है ग्राहक को मात्र 2 किलो चीनी चाहिए। रजनी ने भी कल गृह कार्य नहीं किया था, आपका ही इंतजार था। बच्चे ने खिलौने की ओर देखा, तक नहीं। ठीक, मोहनलाल ने जीवन भर संघर्ष किया और नवीन ने बीमार होने के कारण केवल एक परीक्षा दी थी। ठीक, उसके बाद में आओ करें 9। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित निपात चुनकर कीजिए। ये निपात दे रखे हैं, इनको देखना है और इनमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे पिता के साथ पुत्र भी घूमने जा रहा है, ये भी इसमें देख के लगाना है। ठीक है, विजय ने सारी समस्या कुछ ही मिनटों में सुलझा दी, तो सुमंत ही अपराधी हैं। सोहनलाल ने जीवन भर परिश्रम किया। हमें अपने आसपास भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, उसके बाद में औपचारिक पत्र, इसको देख लेते हैं। औपचारिक पत्र, मयंक ने पाठ योग का महत्व पढ़ा। मयंक भी विद्यालय में योग दिवस का आयोजन करना चाहता है। शिक्षक से बात करने पर उसने जाना कि इसके लिए उसे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को लिखित आवेदन पत्र देना होगा। दिया गया पत्र पढ़े और औपचारिक पत्र लिखने का तरीका जाने। एक औपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है ये इसमें प्रारूप दे रखा है, तो आपको सिर्फ इसका तरीका ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिखना है। जैसे फर्स्ट में इसका नाम दे रखा है, पत्र भेजने वाले का पता लिखना है। ठीक, मयंक श्रीनिवास कक्षा 6B महावीर जैन विद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो पत्र भेज रहा है उसका पता लिखेंगे, पत्र भेजने वाले का। ठीक, उसके बाद में डेट लिखेंगे, जो भी डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं उसी दिन आपको डेट और डे वो डालना है। ठीक है, जिस दिन लिख रहे हैं वही। पत्र प्राप्त करने वाले का पता, जो उसके बाद में जो पत्र प्राप्त करेगा उसका यहाँ पे पता लिखना है। जैसे प्रधानाध्यापिका, पैरामाउंट अकेडमी सीतामऊ। ठीक, ऐसे। उसके बाद में पत्र का विषय, विषय किस बारे में अपन लिख रहे हैं। अगर विद्यालय में योग दिवस के आयोजन के हेतु लिख रहे हैं तो जो उसका सब्जेक्ट जिस बारे में अपन लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है ना, जो भी उसका विषय है। उसके बाद संबोधन लिखना है, आदरणीय प्रधानाध्यापक का जी, या जो भी अपन जिसको भी अपन लिख रहे हैं उसको संबोधन करेंगे। फिर पत्र की शुरुआत करेंगे, फिर पत्र किससे रिलेटेड है वो लिखेंगे। पत्र का मध्य भाग में वो सारी चीज़ें अपन लिखेंगे जो अपना सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद में पत्र का अंत, आप उसमें अंत में जो भी आप लिखना चाहेंगे कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ, या आप इस बात मेरी रिक्वेस्ट आप स्वीकार करेंगे, मेरी बात को समझेंगे, जो भी है वो अपन वो लिखेंगे। और संबोधन में धन्यवाद करके आपका आज्ञाकारी जो शिष्य शिष्या है वो अपन लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए ये एक बार प्रारूप दे रखा है पत्र का। पत्र भेजने वाले का पता लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी की दिनांक लिखना है। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखना है, संबोधन लिखना है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना है। ठीक, प्रारंभिक संबोधन में अपन लिखेंगे मान्यवर, श्रीमान, महोदय, महोदया, इस तरीके से। और अंतिम संबोधन में लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, भवदिया, निवेदक निवेदिका, इस तरीके से, है ना, संबोधन में। फिर पत्र का विषय ऐसा हो कि अधिकारी उसे पढ़कर समस्या का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, और पत्र की विषय वस्तु, आरंभ में पत्र की शुरुआत में अपना नाम और पत्र का उद्देश्य लिखे। स्टार्टिंग में लिखेंगे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अपना नाम और पत्र में जो अपन क्या उद्देश्य, अपना एम क्या है लिखने का, वो लिखना है। उसके बाद में मध्य में, पत्र के मध्य में समस्या निवेदन का विस्तार, जो भी जिससे रिलेटेड अपन लिख रहे हैं, क्या समस्या है, उसके लिए अपन क्या निवेदन करना चाहते हैं, उसका पूरा डिटेल लिखना है। उसके बाद में अंत में, पत्र के अंत में अधिकारी से अपनी अपेक्षाएँ लिखें, जो भी अपन को अपन अपेक्षाएँ उनसे जो रखते हैं, अपन क्या क्या करवाना चाह रहे हैं वो सब लिखना है। और हस्ताक्षर अंत में अपना नाम लिखें। ठीक, पत्र के लिफाफे पर आगे पत्र पाने वाले का नाम एवं पता और पीछे अपना नाम एवं पता लिखें। ठीक, सबसे पहले लिफाफे पर आगे, यहाँ पे आगे पत्र पाने वाले का नाम लिखना है
एवं पता लिखना है और पीछे अपना नाम लिखना है। ठीक, आगे तो जिसको पत्र अपन भेज रहे हैं उसका लिखना है ना, और पीछे अपना नाम एवं पता लिखना है। ठीक, आई होप आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। जो और आप जो भी पत्र लिख रहे हैं उसमें आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखना है जो भी मैंने आपको बताई है ना। ये जो प्रारूप है ये ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ें किस तरीके से लिखा गया, स्टार्टिंग में क्या लिखना है, डेट कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, शुरुआत में क्या लिखना है, मध्य में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, ये सब चीज़ें अपन को ध्यान रखना है। बाकी बहुत ईजी, आप किसी भी तरह का औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आसानी से लिख पाएंगे। सिर्फ अपन को प्रारूप ध्यान रखना है। क्या करना है, सिर्फ प्रारूप को माइंड में रखना है। फिर है आओ करे 10, ये आपको होमवर्क में करना है। आप अपने विद्यालय में पुस्तक मेला का आयोजन करना चाहते हैं। आप वहाँ अलग अलग प्रकाशकों को बुलाकर बच्चों के लिए अलग अलग तरह की चित्र व कहानियाँ वाली पुस्तकें रखवाना चाहते हैं, ताकि विद्यार्थी अलग अलग तरह की पुस्तकों का अनुभव ले सके और किताबों व कहानियों के प्रति उनका रुझान बढ़ सके। इस पुस्तक मेले के आयोजन के लिए विद्यालय के पुस्तक संचालय को पत्र लिखिए। तो ये आपको करना है बच्चों। इसमें आप औपचारिक पत्र का वापस से नमूना देखिएगा किस तरीके से जो उसमें दिया गया है ये वाला। उसके बाद में उस पत्र को आदर्श बनाकर पत्र लिखेंगे। ठीक, ये पत्र के विषय पर चर्चा एवं खोज करेंगे कि क्या किसके बारे में लिखा गया है, किसके बारे में बताना है, क्या बताना है। वे पुस्तकों के महत्व को दर्शाएंगे, इसमें आप पुस्तकों का क्या महत्व है ना। और पत्र का प्रारूप देखना है, सबसे पहले आपको पत्र का प्रारूप देखना है और पुस्तकों के महत्व को दर्शाते हुए पत्र लिखना है। ठीक, इसके बाद में अपन देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस बुक। दिस इज योर प्रैक्टिस बुक, चैप्टर 3 गिल्लू। ये मैंने आपको उसमें दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, आपको होमवर्क दिया था, तो आई होप सबने कर लिया होगा। इसका पुत्र का पुत्र से मिलेगा, अंगुली का उंगली, पक्षी का पंछी, कंटक का कांटा, श्वशुर का ससुर से और वत्स का बच्चा। ठीक, इस तरीके से सब अपने बुक में मिलान कर लीजिएगा। आम्र का आम, चंद्र का चांद, मित्र का मित, सत्य का सच, दुर्बल का दुबला और तीक्ष्ण का तीखा। ठीक, ये अपन ने कर ही लिए थे। ठीक, उसके बाद में इसमें क्या करना था, दिए गए वाक्यों में कर्ता पर गोला लगाइए। ठीक, तो इसमें भी कौन कौन से कर्ता हैं। दादाजी सो रहे हैं, दादी जी, सॉरी ये दादी जी जो है इस पे सर पर बनाएंगे। फिर माली, फिर सोनिया पत्र लिखती है तो सोनिया इसमें कर्ता हो जाएगी। घोड़ा घास खा रहा है तो घोड़ा कर्ता हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ये आपने फिल कर लिया होगा अपने बुक में। आओ करे 4, ये मैं आपको समझा दिया था, ये आप देखकर अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। सोन ने कंबल पहन लिया तो ओढ़ लिया, जूते उतार दो, वह दंड पाने की वजह सब आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में मैंने आपको ये दिया था होमवर्क में अपठित गद्यांश, इसको पढ़ना था, इसके आंसर आपको लिखना था। तो देखिए मिलान कर लीजिए। फर्स्ट वाला है गिलहरी क्या बना रही है, तो गिलहरी घर बना रही है ना। ये आपने कविता पढ़ ली होगी सबने अच्छे से, और आई थिंक सबने आंसर भी लिख लिए होंगे। तो एक बार आप मिलान कर लीजिए, क्या सबने ऐसा ही लिखा है। गिलहरी अपना घर बनाने के लिए क्या क्या सामान इकट्ठा कर रही है, तो चिथड़े, गुदड़े, सुतली, धागे ये इकट्ठा कर रही। ठीक है, गिलहरी अपने द्वारा इकट्ठे किए गए सामान का क्या करेगी, तो बिस्तर बनाएगी। हाँ, बिस्तर बनाएगी। उसके बाद में गिलहरी अपने बच्चों को लोरी कैसे सुनाएगी, तो उनके साथ लेटकर उन्हें लोरी सुनाएगी। ठीक, उसके बाद में देख लेते हैं आज़ाद परिंदा। ये वाला जो चैप्टर है अलंकार वाला अभी अपन ने रिड्यूस कर दिया था। उसके बाद में ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसमें फर्स्ट वाला है दार्शनिक पर टिक लगाएंगे। फिर सेकंड वाला है प्रत्येक व्यक्ति कैसे जीना चाहता है, तो अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक, आज़ादी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, स्वाधीनता। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, स्वतंत्रता और मानवता। यह आप अपनी बुक में एक बार मिलान कर लीजिएगा जिसने कर लिया है। कुछ गलत लगे तो उसको देख के सही कर लीजिएगा। उसके बाद में है योग का महत्व, चैप्टर 4। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक शब्दों, पदों व उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे तथा, जब, तब, और, तो, इसलिए, ताकि। ठीक, आई थिंक आप ये सब कर लेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको करना है ना। उसके बाद में है मेरी बारी 2। दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। ये भी आप अपनी कॉपी में वाक्य बनाएंगे। कुल मिला के ये वाक्य आपकी कॉपी में
मतलब आना चाहिए, ये जैसे या बीच में आना चाहिए, अथवा आना चाहिए, मगर आना चाहिए, ताकि आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए और कि आना चाहिए। तो ये भी आपको करना है, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला किस तरीके से करेंगे मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। एक, दुष्यंत खेल नहीं सकता इसलिए उसके पैरों में चोट लगी है ना। तो यहाँ पे इसलिए की जगह क्या आएगा, खेल नहीं सकता क्योंकि उसके पैरों में चोट आई है। यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि। ठीक, इस प्रकार से बनाना। वह गृह कार्य नहीं करता क्योंकि उसे सब डांटते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, पर पहले आपको करना है ये, है ना, प्रैक्टिस करना है, ठीक। ये वाला भी आपको ही करना है। इसमें सबके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके आंसर एक ही। बस जो भी वाक्य आप बनाएंगे ये समुच्चय बोधक बीच में आने चाहिए, ठीक। उसके बाद भाषा की पहचान। मेरी बारी थी, दिए गए वाक्यों को उचित निपातों द्वारा पूरा कीजिए। फर्स्ट है, विशाल गोवा पहुंच गया, है ना। तो इसमें क्या आएगा, विशाल गोवा तक, मात्र और तक दो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तक पहुंच गया, ठीक। अलका प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो अलका तक भाग ले रही है, अलका भी भाग ले रही है, अलका भी आएगा, है ना, अलका भी भाग ले रही है, ठीक। उसके बाद में मीनू तुमसे मिलने आएगी, ही या तक, मीनू ही तुमसे मिलने आएगी, ठीक, ही तुमसे मिलने आएगी। उसके बाद में बबीता को 400 रुपये की आवश्यकता है, बबीता को तो या मात्र, बबीता को मात्र। पानी अभी नहीं आया, अभी तक क्या आएगा, अभी तक नहीं आया। प्रकाश शादी में जाएगा, तो प्रकाश भी शादी में जाएगा। लता को अवसर देना चाहिए, लता को भी अवसर देना चाहिए, है ना। उसके बाद में रात बारिश होती रही, रात भर या केवल, तो रात भर आएगा, ठीक। उसके बाद में है, विनोद के पास नवीन की किताब है, विनोद के पास ही नवीन की किताब है ना। उसके बाद तुम आते मैं तुम्हारे साथ बाजार चलता, तुम आते तो, ठीक। ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में है, मेरी बारी 4, दिए गए निपातों से वाक्य बनाइए। ये वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक। किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे तक है ना, तो शाम, भारती शाम तक घर आएगी। केवल है तो सोहन है, मोहन है, किसी का भी नाम लिख सकते हो, सुनील है, तो सुनील केवल तुमसे मिलने आया था। इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं। भर का इस तरीके से बना, नरेंद्र मोदी की ख्याति विश्व भर में फैली हुई है ना। फिर नेक्स्ट है ही का अपन बना सकते हैं, मीनाक्षी ही प्रथम आएगी, है ना। फिर है नेक्स्ट, तो अलका समय पर आती तो दोनों सहेलियां साथ में बाजार चली जाती, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। या नेहा समय पर आती तो दोनों सहेलियां साथ चली जाती, इसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक। और भी है तो भी का अपन ये भी बना सकते हैं, मैं भी ताजमहल देखने जाऊंगा, या मैं भी आपके साथ ताजमहल देखने चलूंगा, मैं भी मार्केट जाऊंगा। मतलब कुल मिला के ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं जो बता रही हूँ वही आंसर लिखने हैं, आपके आंसर अलग भी हो सकते हैं, कोई से भी वाक्य आप बना सकते हैं, हाँ, पर ये निपात बीच में आने चाहिए, ठीक। उसके बाद में है मेरी बारी 5, दिए गए वाक्यों की निपात संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। बिजली अभी तो नहीं आई, तो बिजली अभी तक नहीं आई है। दिए गए वाक्यों की निपात संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना है। बिजली अभी तो नहीं आई है, तो इसका क्या लिखेंगे, तो की जगह क्या आ जाएगा, अभी तक, है ना। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, अभी तक नहीं आई। सुमन के पास 20 रुपये भर हैं, तो भर की जगह क्या हो जाएगा, सुमन के पास मात्र 20 रुपये हैं, भर नहीं आएगा, भर कट जाएगा। रवि उसे जानता मात्र है, तो रवि उसे जानता भर है, मात्र की जगह क्या आ जाएगा, भर है। अंकित ने इंडिया गेट के साथ साथ ताजमहल ही देखा, तो ताजमहल ही की जगह क्या आ जाएगा, भी, ताजमहल भी देखा है। मेरा भाई कक्षा 7 तक पढ़ता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा भाई भी कक्षा 7 में पढ़ता है, मेरा भाई भी कक्षा 7, ये तक हट जाएगा, मैं पढ़ता है, ठीक। उसके बाद में है
ये दोनों आपको सेल्फ करना है, ठीक है। अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारी को सड़क की बुरी अवस्था तथा उससे होने वाली दुर्घटना के बारे में बताते हुए सड़क का सुधार करने के लिए अनुरोध पत्र लिखिए, आप कर लीजिएगा। और उसके बाद में मेरी बारी 7 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर आपको स्वयं लिखना है, खुद टिक लगाना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मोबाइल की आत्मकथा। ठीक, ओके। सब अपनी बुक्स और कॉपीज कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर 4 तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।